Hello everyone, I'm here again with another video and this is about the Jean Piaget's cognitive development theory. So इससे पहले मैंने heredity and environment और learning disabilities इन दोनों टॉपिक्स की वीडियो अपलोड कर दी हैं. अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जा कर के ये देख सकते हैं मेरे चैनल पे. इसके अलावा मैंने और भी वीडियोस अपलोड करी हैं सीटेट PYQ सीरीज़ में, जिसमें सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करा है और स्पेशली फरवरी 2026 के पेपर्स को सॉल्व किया हुआ है. और भी क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है उससे रिलेटेड मैं वीडियोस जो है वो डाल दूँगी. सारे क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर काफ़ी सारे क्वेश्चन डाल दूँगी फॉर गुड प्रैक्टिस. नाउ लेट अस बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. तो हम लोग बात करेंगे जीन पियाजे की. जीन पियाजे. ओके, नाउ ये जो जीन पियाजे हैं इनका, ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे. He was a Swiss psychologist. He is a Swiss psychologist. Okay. तो इन्होंने हमें क्या दी? जीन पियाजे ने दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट theory. This is cognitive development theory. Now, अब अगर हम बात करते हैं cognitive development theory की, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, cognitive का मतलब क्या है पहले ये समझिए. cognitive का मतलब related to your brain, जैसे कि logic, ठीक है, reasoning, remembering, thinking, ठीक है, decision making, एक्सेट्रा. तो ये सारे काम जो आप कर रहे हैं ये सब कॉग्निशन का पार्ट है आपका ब्रेन. तो उसमें ये जो कॉग्निशन है ये आपके अंदर किस तरह से डेवलप हो रहा है, इसी चीज़ की थ्योरी है. ठीक है. और तो पियाजे जो हैं बेसिकली क्या हैं, वो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं. पियाजे एक कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं. क्यों मैं इन्हें कंस्ट्रक्टिविस्ट बोल रही हूँ? कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन होते हैं? देखिए, कंस्ट्रक्टिविस्ट ये मानते हैं यहाँ पर, ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट ये मानते हैं कि बच्चा अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है. ठीक है, चाइल्ड कंस्ट्रक्ट हिज ओन नॉलेज. ठीक है, बच्चा अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है और यहाँ पर टीचर आपका फैसिलिटेटर होता है. सिंपल, बच्चा अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है और टीचर आपका क्या होता है? फैसिलिटेटर होता है. इसीलिए ये बच्चों को क्या कहते हैं? ये बच्चों को, चिल्ड्रन को लिटिल साइंटिस्ट कहते हैं. इनफैक्ट ये क्वेश्चन पहले आ भी चुका है कि जीन पियाजे, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, व्हाट आर चिल्ड्रन? चिल्ड्रन आर लिटिल साइंटिस्ट. या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि लिटिल साइंटिस्ट बच्चों को किसने कहा है? तो आंसर हो जाएगा जीन पियाजे. ठीक है. नाउ जीन पियाजे क्या बोलते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है वो स्टेजेस में होता है, ऐसा कंटिन्यूअस नहीं होता है. ठीक है, जीन पियाजे कहते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो स्टेजेस में है, वो कंटिन्यूअस नहीं है. ठीक है, और उन्होंने ये डेवलपमेंट की 4 फिर स्टेजेस भी दी हैं.
ठीक है, 4 स्टेजेस दी हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ लीजिए जो जीन पियाजे ने दी है। स्कीमा, स्कीमा क्या होते हैं? स्कीमा होते हैं आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, स्कीमा क्या होता है? स्कीमा होता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, मतलब अगर आप कुछ भी ले रहे हैं, आप कुछ भी सीख रहे हैं, कुछ भी ग्रहण कर रहे हैं, तो उसके लिए पहले से आपके अंदर कोई नॉलेज होगी। फॉर एग्जाम्पल, जब आप लेट अस सपोज कि आप अलजेब्रा कर रहे हैं, तो आपको बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन आ रहा है, जिसके आधार पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो वो आपका क्या हो गया? स्कीमा हो गया। ठीक है, यहाँ तक कि अगर आप सीटेट के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपने बीएड में जो कुछ चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है, आपको इसके बारे में जो भी कुछ नॉलेज है वो सब कुछ स्कीमा है, और अब आप उस स्कीमा की मदद से और नॉलेज एक्वायर करेंगे। कैसे? या तो आपके स्कीमा में कुछ अडेप्टेशन होंगी, अडेप्टेशन में मतलब एसिमिलेशन हो सकता है या अकोमोडेशन हो सकता है। अब ये हम देखेंगे आगे। ठीक है, स्कीमा बाय बर्थ होता है किसी के भी अंदर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चीज़ों के बारे में, दुनिया के बारे में रहती है। ठीक है, वो आपका स्कीमा है, जिसके आधार पे या जिसको यूज़ करते हैं आप नई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते वक्त या उसमें कुछ चेंजेस करते हैं। तो अब आप एक टर्म समझिए, स्कीमा में होगा अडेप्टेशन, अडेप्टेशन। ठीक है, क्लियर नहीं होता। स्कीमा में होगा अडेप्टेशन। ठीक है, अडेप्टेशन दो प्रकार से हो सकता है, एक होगा एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, और दूसरा होता है एकोमोडेशन। ठीक है, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। एसिमिलेशन का क्या मतलब होता है? एसिमिलेशन का मतलब होता है एडिंग न्यू इंफॉर्मेशन टू एग्जिस्टिंग नॉलेज या टू एग्जिस्टिंग स्कीमा। एडिंग न्यू इंफॉर्मेशन टू एग्जिस्टिंग स्कीमा। ठीक है, और एकोमोडेशन क्या होता है? एकोमोडेशन होता है चेंजेस इन न्यू स्कीमा, सॉरी, चेंजेस इनटू या चेंजेस इन स्कीमा। आप इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? अभी बच्चे को पता है कि एनिमल कोई चीज़ होती है, जो भी जानवर होता है वो एनिमल है। ठीक है, एनिमल, बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा इक्विलिब्रेशन स्टेट में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो इसे इक्विलिब्रेशन कहते हैं। ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसने क्या देखा कि एक उसे दिखाई दिया डॉग। ठीक है, डॉग के 4 पैर हैं और टेल है, और ये डॉग जो है ये ब्राउन कलर का है। ठीक है, ये दिखा, तो उसके दिमाग में स्कीमा बन गया कि जिसके 4 लेग्स हैं और जो ब्राउन कलर का है वो डॉग होता है। क्लियर? उसे एनिमल के बारे में पहले ही पता था, उसने कोई नई चीज़ ऐड करी, उसने नई चीज़ ऐड करी कि एक डॉग स्पेसिफिक वो एनिमल है जिसके 4 पैर होंगे और ब्राउन कलर का होगा। ठीक है, फिर उसने क्या देखा? उसने देखा कि एक डॉग है, तो ये आपका क्या हुआ था? अभी एसिमिलेशन, आपने एक नई स्कीमा ऐड करा। ठीक है, 1 2 3 4, लेकिन इसका कलर क्या है? इसका कलर ब्लैक है 4 लेग्स ही। तो उसने एक और देखा कि डॉग सिर्फ ब्राउन कलर के नहीं, ब्लैक भी हो सकते हैं, तो उसने ब्लैक को भी एसिमिलेशन में डाल दिया कि जिसके भी 4 पैर हैं, पूंछ है और कलर ब्लैक या ब्राउन है, वो डॉग है। फिर वो देखता है एक दिन उसको दिखती है एक कैट, और ये कैट भी ब्लैक कलर की है, ये उसकी पूंछ है। तो उसने देखा कि भाई 4 लेग्स है, ठीक है,
और क्या है, ब्लैक कलर की है, तो ये पक्के से डॉग है। बट उसको कोई समझाता है, कोई बड़ा, उसकी मदर या पेरेंट्स, जो भी, फादर, कोई भी, उसने समझाया कि नहीं ये डॉग नहीं है, ये दरअसल एक कैट है। ठीक है, तो बच्चे ने अपने उस एग्जिस्टिंग स्कीमा में कुछ चेंजेस किए कि ज़रूरी नहीं है जिसके 4 पैर हैं, टेल है और ये ब्लैक या ब्राउन कलर है तो वो हमेशा डॉग ही हो, वो कैट भी हो सकता है, और कैट इस तरह से दिखती है। तो ये एकोमोडेशन है, उसके स्कीमा से ये मैच नहीं करा। ठीक है, तो पहले ये इक्विलिब्रेशन में था, अब जब इस बच्चे की स्कीमा से ये मैच नहीं करा कि ये डॉग होना चाहिए, तो क्या क्रिएट हुआ, डिसइक्विलिब्रेशन। ठीक है, तो क्या हुआ, डिसइक्विलिब्रेशन हुआ, और क्या लगा कि चेंजेस, मतलब डिसइक्विलिब्रेशन हुआ, तो फिर बच्चे, जब पेरेंट ने बोला कि यहाँ पर ये डॉग नहीं है, ये कैट है, बच्चे ने चेंजेस किए, अपनी स्कीमा में फिट करा कि ऐसा भी हो सकता है, और फिर से इक्विलिब्रेशन स्टेट में आ गया। फिर ये साइकिल ऐसे ही कंटिन्यू होती रहेगी। ठीक है, फिर ये साइकिल ऐसे ही कंटिन्यू होती रहेगी। तो ये थे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो पता होने चाहिए। अब हम लोग इसके आगे करेंगे 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ओके, तो वो 4 स्टेजेस क्या क्या हैं। So there are 4 stages, okay? 4 stages of cognitive development. So the very first is sensory motor stage. Sensory motor stage. And just as the name suggests, इसमें मतलब क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज का मतलब ही है कि यहाँ बच्चा सब कुछ एक्सप्रेस करता है, या बच्चा जो भी लर्न करता है दैट इज थ्रू सेंसेस। थ्रू सेंसेस बच्चा कुछ भी सीखता है, दैट इज़ थ्रू सेंसेस। बच्चा कुछ भी एक्सप्रेस करता है, दैट इज़ थ्रू सेंसेस। अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन से कितने साल की तक ये होता है। तो 0 यानी कि बर्थ से लेकर के 2 ईयर्स, 0 तो ऑब्वियसली कोई ईयर नहीं है, बर्थ से लेकर के 2 ईयर्स तक बच्चे के अंदर कौन सी स्टेज होती है, सेंसरी मोटर स्टेज होता है। थ्रू सेंसेस क्या करेगा, लेट अस सपोज कि बच्चे को भूख लगी है, वो रोएगा। ठीक है, वो कुछ भी, उसे लग रहा है कोई चीज़ हार्ड है तो वो टच करके महसूस करेगा। ठीक है, उसे कुछ भी करना है वो अपने थ्रू सेंसेस ही बताएगा। ठीक है, वो कुछ भी सीखेगा, ही इज़ गोइंग टू लर्न थ्रू सेंसेस। तो दैट्स वाई सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें बच्चा करता है इमिटेशन। इमिटेशन मतलब अपने से बड़े को वो देखता है, उसे कॉपी करने की कोशिश करता है। ठीक है, पेरेंट्स हंस रहे हैं सामने, बच्चा भी हंस रहा है। ठीक है, किसी दूसरे बच्चे को देखा होगा, वो रो रहा होगा तो उसको देख करके दूसरा बच्चा रोने लगता है, तो दे इमिटेट। ओके, तो अपने सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। दे यूज सेंसेस। ओके, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसमें, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस में क्या होता है कि ये इस स्टेज के स्टार्ट में लैक होती है, मतलब नहीं है, और स्टेज का एंड होते होते बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाती है। मतलब आपके पास अगर कोई खिलौना है जो आपने बच्चे के सामने रखा है और आपने उसे पीछे छुपा दिया, तो स्टार्ट में बच्चे को लगता है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। ये वाली चीज़ सुनी है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। ठीक है, कि वो साइट से बाहर है तो उसके दिमाग से ही बाहर, वो भूल गया कि हाँ यहाँ पर कोई खिलौना भी था। लेकिन जब तक बच्चा 2 साल का होने लगता है, आपने सोचा कि बच्चे के सामने से खिलौना हटा दूं, अब वो चीज़ नहीं है, तो बच्चा उसे फिर भी ढूंढेगा कि वो चीज़ थी, वो कहाँ गई। तो ये है आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है, सेकेंड स्टेज, होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल
stage. This is the second stage. तो what happens in pre-operational stage? ये आपका आप समझ सकते हैं कि आपका जो चाइल्डहुड वाला पोर्शन होता है, अर्ली चाइल्डहुड वाला पोर्शन, उसमें होता है आपका जो टाइम पीरियड है उसमें है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो ये बेसिकली 2 to 7 ईयर्स तक होता है। ठीक है, आप समझ लीजिए ये सब किस में होता है, अर्ली चाइल्डहुड में। ठीक है, इसमें बच्चे के अंदर होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। बच्चा क्या करता है, उसके अंदर होता है ईगो सेंट्रिज्म या ईगो सेंट्रिज्म। व्हाट इज ईगो सेंट्रिज्म? बच्चा सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से सोचता है, उसे सामने वाले का पर्सपेक्टिव नहीं समझ आता है, सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव सोचेगा। फॉर एग्जाम्पल उसका कोई उसके उसके अगर आपके अगर कोई कज़न आते हैं और बिल्कुल छोटा बच्चा है, तो कज़न मतलब इन सेंस उसके पेरेंट्स के अंकल वगैरह कुछ आते हैं, वो हर बार उसके लिए टॉय लेके आते हैं, तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि इस बार भी टॉय लेके आएँ, और अगर वो किसी वजह से नहीं ले पाते हैं तो बच्चा उस चीज़ को नहीं, वो रोने लगेगा, उसे सामने वाले का पर्सपेक्टिव नहीं समझ आएगा। दिस इज ईगो सेंट्रिज्म। नेक्स्ट है, बच्चे के अंदर होता है सेंट्रेशन। ठीक है, सेंट्रेशन का, ईगो सेंट्रिज्म का मतलब है फेल टू अंडरस्टैंड अदर्स पर्सपेक्टिव। व्हाट इज सेंट्रेशन? सेंट्रेशन का मतलब होता है फोकस ओनली ऑन वन एस्पेक्ट। एक ही एस्पेक्ट पे बच्चे का फोकस रहेगा। मतलब अगर कोई बाउल है, ये बाउल चौड़ा है, ठीक है, और इसमें क्या है, इतना वाटर भरा हुआ है। अब आपने एक दूसरा बाउल लिया, बाउल की आपने एक ट्यूब ली, और आपने इस कंटेनर के अंदर जब पानी भरा तो ये इतना भर गया। अब आपने बच्चे से पूछा कि किसमें ज़्यादा पानी है, तो बच्चा बोलेगा इसमें जो है, तुरंत वो झट से बोल देगा कि पानी जो है वो इस वाले कंटेनर में ज़्यादा है। ठीक है, बिना ये सोचे, मतलब बच्चा सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पे फोकस कर पाया, हाइट पे, उसने सिर्फ हाइट पे फोकस करा, उसने विड्थ पे फोकस ही नहीं करा, सिर्फ एक एस्पेक्ट पे फोकस करा। दिस इज सेंट्रेशन। ठीक है, इसके अलावा इसमें बच्चे के पास होती है इररिवर्सिबिलिटी। इररिवर्सिबिलिटी, तो इरिवर्सिबिलिटी में है बच्चा सिर्फ वन डायरेक्शन में सोच पाता है। थिंक ओनली इन वन डायरेक्शन। बच्चा सिर्फ सीधा एक ही डायरेक्शन में सोच पाता है। एक ही डायरेक्शन में सोच पाता है मतलब आपने बच्चे से बोला कि वाटर से बना आइस, ठीक है, बच्चा समझ गया आइस से वाटर बन सकता है, इतना वो सोच नहीं पाएगा। 2 × 5 10 होता है, 5 × 2 करोगे तो वो नहीं सोच पाएगा, उसे फिर से टेबल अपनी देखनी पड़ेगी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, दिस इज इरिवर्सिबिलिटी। ठीक है, प्लस इसके अंदर बच्चा क्या करता है, एनिमिज्म। एनिमिज्म में क्या होता है, एनिमिज्म में बच्चा क्या सोचता है, किसी नॉन लिविंग थिंग में भी लाइफ है। ठीक है, लाइफ इन नॉन लिविंग थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा अपने ही टॉयज से बात करता है, उसे लगता है कि मेरे टॉयज के अंदर भी फीलिंग है, उसे बुरा लगेगा अगर मैं ये काम करूँगा। तो इस टाइप का वो अपने टॉयज को एज अ लिविंग थिंग ट्रीट करता है, जो कि नॉन लिविंग थिंग है। तो ये होता है एनिमिज्म। क्लियर? तो अब नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं, दैट इज थर्ड स्टेज, विच इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, तो ये आप कह सकते हैं कि मिडिल चाइल्डहुड से एडोलेसेंट तक का जो टाइम पीरियड होता है उसमें होता है। आप ये कह सकते हैं कि मिडिल या फिर लेटर चाइल्डहुड वाले एरिया में। ठीक है,
तो ये आपका होता है 7 से लेकर के 11 ईयर्स तक, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा जो है वो लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करता है, बट कॉन्क्रीट लॉजिकल थिंकिंग, कॉन्क्रीट लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट करता है बट कॉन्क्रीट। मतलब अगर आप बच्चे को समझाना चाह रहे हैं कि मुझे कोन के एरिया का एक फॉर्मूला है, ठीक है, तो आप कोन का एरिया समझाना चाह रहे हैं, तो कोन क्या है, आपको बच्चे के सामने एक कोन प्रेजेंट करना पड़ेगा, वो इसे देख करके समझेगा, अच्छा ये कोन है, ठीक है। इसके अलावा अच्छा ये कौन है, आपको रियल ऑब्जेक्ट दिखाना पड़ेगा, क्यूब कैसा होता है तो उससे दिखाना पड़ेगा आपको कि ये क्यूब है, आप उसके सामने रखोगे तभी वो समझेगा, तो मतलब वो देखेगा और फिर लॉजिक लगाएगा। दिस इज कॉन्क्रीट लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है। तो ये बच्चे के अंदर आ जाती है। इसके अलावा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा डेवलप कर लेता है रिवर्सिबिलिटी। मतलब अब बच्चे ये कर पाएगा कि 2 × 5 10 है, तो 10 × 5 भी सॉरी, तो 5 × 2 भी 10 ही है, ठीक है। या फिर अगर आप 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा। ये सब चीज़ें बच्चा डेवलप करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इसके अलावा बच्चे के आ जाता है अंदर कंजर्वेशन। कंजर्वेशन में आप समझ सकते हैं कि वॉल्यूम रिमेन्स सेम। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के अंदर क्या था, सेंट्रेशन था, एक ही एस्पेक्ट पे फोकस कर पाता था। अब यहाँ पर क्या है कि आपके पास ये बाउल है, इसमें रखा है पानी, ठीक है, और ये दूसरा बाउल है या ऐसा अजीब सा वेस है, इसमें आपने डाल दिया, ये इतना कवर हो रहा है। तो यहाँ पर बच्चा एक चीज़ समझ जाएगा कि पानी तो उतना ही है, वहीं पानी इसमें डाला है, तो वॉल्यूम आपका सेम रहेगा, चाहे उसका शेप बदल रहा है आपके कंटेनर का या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ बच्चा समझ जाएगा, दिस इज कंजर्वेशन। बच्चे अंदर सीख लेते हैं सीरिएशन। सीरिएशन मतलब अरेंजमेंट इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। बच्चा ये सीख जाएगा कि आप उसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कर सकते हैं, सीरीज में लगा सकते हैं, करेक्ट। तो मतलब आप ही, मतलब बच्चा जो है वो ये कर पाएगा, बच्चा क्लासिफिकेशन सीख जाएगा, राइट। नाउ थर्ड के बाद अब आता है आपका फोर्थ स्टेज, ठीक है। फोर्थ स्टेज है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ये आप किस में देखेंगे, एडोलसेंस में। सो यू कैन से 11+ ईयर्स, उसमें आ जा, एडोलसेंस में आ जाएगा। एडोलसेंस में क्या आ जाएगा आपका, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो यहाँ पर बच्चा डेवलप कर लेता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब है कि बच्चे के सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं प्रेजेंट है, पर फिर भी आप बच्चे को सिखा रहे हैं और वो उस चीज़ को समझ पा रहा है, अपने दिमाग में उसकी पिक्चर बना पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक मॉडल जब आपको सिखाया जा रहा है, यू आर मेकिंग द पिक्चर ऑफ द एटम इन योर हेड, उसके ऑर्बिटल्स की पिक्चर, उसका पाथ आप अपने हेड में बना रहे हैं विदाउट इवन सीइंग व्हाट इज एक्चुअली इनसाइड। तो ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है, कि आप अपने दिमाग में ही चीज़ों को बना पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। बच्चा डेवलप कर लेता है हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। यानी कि बच्चा
हाइपोथेसिस बना पाता है किसी प्रॉब्लम को लेकर के, खुद सोच पाता है, डिडक्टिव रीजनिंग कर पाता है, मतलब पहले उसने प्रिंसिपल देख लिया, अब वो उससे मतलब अननोन से नोन की तरफ बढ़ सकता है। ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, आप अननोन से नोन की तरफ बढ़ते हैं। अरे जैसे मान लो कि आपको कोई अलजेब्रा सिखाया जा रहा है, तो आपको पहले कोई आइडेंटिटी बता दी, उस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे आप क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आपको पहले क्या बता दिया गया, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से आप गए एग्जाम्पल पे। दिस इज व्हाट, दिस इज डिडक्टिव रीजनिंग। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग ये सब डेवलप कर लेता है। एक तरीके से बच्चा डेवलप कर लेता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब एक प्रॉब्लम को सिर्फ एक तरीके से नहीं, कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की जा सकती है। दिस इज डाइवर्जेंट थिंकिंग। ओके, सो विद दिस ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें बता दी हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो देन टेक केयर एंड बाय बाय। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए तो प्लीज़ उसे कमेंट कर सकते हैं, या कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।